कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, त्योहारों का मौसम है, हर तरफ गीत और संगीत का माहौल है। एक तरफ जहां भक्तिपूर्ण गीत सुनाई देते हैं तो वहीं दूसरी ओर गरबा और डांडिया की थिरकन भी सुनाई देती है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में ऐसे ही गीत हम लेकर आए हैं। तो पहला गीत आपको सुनवाते हैं और पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है इस गीत को आवाज़ किसने दी? जी हाँ, ये जो फ़िल्म है, इस गीत को किसने आवाज़ दी? सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तो हे प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली,
निर्बल भी बलवान, निर्बल भी बलवान। वीर भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। किसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे माँ जब तू गुस्से में आए। माँ तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में था ये गीत और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सुहाग फिल्म का गीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अनेकों सांस्कृतिक पुरातन परंपराओं और त्योहारों का देश है हमारा भारत, जिसमें अनेकों त्योहारों पर्वों के उत्सव समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक परिवेश में मनाए जाते हैं। पिछले 9 दिनों में से नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। आज नवमी तिथि है। जगह जगह गरबा और देवी माँ के जागरण के कार्यक्रम संपन्न होते आ रहे हैं। आम जन में हर्ष और उल्लास है, साथ ही मंदिरों में माता रानी के भंडारों का भी माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। और एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि प्रत्येक पर्व त्योहार व्रत उत्सव आदि एक महत्व है और एक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कारिकता में डूबे मनुष्य के नीरस चिंताग्रस्त जीवन में ईश्वर की दिव्य शक्तियों और अतुल सामर्थ्य के प्रति विश्वास चिंतन मनन करने हेतु ये पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। सामूहिक रूप से सब मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं और एकात्मकता का भाव उत्पन्न हो यही सत्य हमारे उत्सव में छिपा हुआ है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि भाईचारे और प्रेम की भावना जो होती है हमारे त्योहारों में छुपी होती है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, और सुनाने से पहले पूछते हैं, आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। पग ठोकर खाऊं चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन।
युद्ध है, संग्राम है जीवन, तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, माँ मैं हारा इस जीवन से। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। अशांति इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और कुछ हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि सच ही कहा आपने, त्योहार हमारी प्राचीन परंपराओं के संवाहक हैं जो हमें परस्पर सौहार्द से जीना सिखाते हैं। अगर हम सब पर्वों को मूल आत्मा का भाव समझ लें तो सारा जीवन ही उत्साहमय हो जाएगा। एक श्रोता हैं वो लिखती हैं कि माँ जगदम्बा से यही विनती है कि इस ब्रह्मांड से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, रोग, युद्ध, इन सभी का विनाश करके इस ब्रह्मांड पर सुख शांति भाईचारा का कायम करें। तो इस तरह के श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों को बेहद खास माना गया है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। हमारे यहाँ नवमी तिथि को माँ की पूजा करते हैं, जोत लेते हैं और फिर 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं। कहते हैं कि कन्याएं अपार शक्ति माँ जगदम्बा का स्वरूप है। उनका आदर सत्कार करने और भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है, ऐसा उनका कहना है। तो अगला गीत आपको सुनवाने से पहले पूछते हैं श्रोताओं, ये जो गीत आपको सुनवाने जाएंगे इसके लिए आपको बताना है कि आवाज़ किसकी है। आप बता सकते हैं कि इस गीत को के जो गीतकार है उसका भी नाम आपको बताना है। हम बता देते हैं ये फिल्म जो है मर्द फिल्म से लिया गया गीत है। आपको बताना है आवाज़ किसकी है और इस गीत के गीतकार कौन है।
जग में कब होता है, माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। पत्थर के मंदिर में रहकर दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा, पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाली, माशरों वाली हो माशरों वाली। शब्बीर कुमार की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे मर्द फिल्म का। इंदिवर की रचना थी और धुन बनाई थी अनु मलिक ने, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हमारे कुछ श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि प्रत्येक पर्व, त्योहार, व्रत, उत्सव आदि एक महत्व है और ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कारिकता में डूबे मनुष्य के नीरस चिंताग्रस्त जीवन में ईश्वर की दिव्य शक्तियों और अतुल सामर्थ्य के प्रति विश्वास, चिंतन, मनन करने हेतु ये पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि अनेकों सांस्कृतिक पुरातन परंपराओं और त्योहारों का देश है हमारा भारत, जिसमें अनेकों त्योहारों, पर्वों के उत्सव समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक परिवेश में मनाए जाते हैं। पिछले 9 दिनों से नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। आज नवमी तिथि है। जगह जगह गरबा और देवी माँ के जागरण के कार्यक्रम संपन्न होते आ रहे हैं। आम जन में हर्ष और उल्लास है। साथ ही मंदिरों में माता रानी का भंडारा का भी माहौल बना हुआ है। तो ये श्रोता हैं, ये लिख रहे हैं। और श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाने से पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है, ये जो गीत हम सुनाने जा रहे हैं आपको बताना है इस फिल्म का नाम। जी हाँ, आप इस गीत के लिए किसकी आवाज़ है ये भी आप बता सकते हैं। बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा
सरस्वती चंद्र इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ों में और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। इंदिवर की रचना थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। हमारे कुछ श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पर्व और त्योहार हमारी सभ्यता और संस्कृति के दर्पण हैं। जीवन के श्रृंगार हैं, उल्लास, उमंग और उत्साह के प्राण हैं। विभिन्नता की इंद्रधनुषी आभा में एक रूपता और अखंडता के प्रतीक हैं और जीवन के अमृत उत्सव हैं। भारतीय संस्कृति आनंद वाहिनी है, उल्लास सलीला है, अतः हमारे सारे पर्व मंगल माधुर्य और से ओतप्रोत हैं और यहाँ प्रत्येक दिन पर्व है, पूजा अर्चना का प्रसंग है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि वाकई जो ये त्योहार हैं ये आत्मीयता और उल्लास का पर्व होता है और इसमें हम भाईचारा खासकर एकता हम देखते हैं जहाँ पर सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। ऐसे एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि बेशक सांस्कृतिक विरासत हमें अपने बुजुर्गों से मिलती है, लेकिन इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी अर्थात वर्तमान पीढ़ी की होती है। पश्चिमी रंग ढंग अपनाने से हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने लगते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है कि इसके महत्व को कोई विदेशी सभ्यता अथवा विदेशी संस्कृति ना तो कभी कम कर पाई है और ना कभी कम कर पाएगी। तो ये इस तरह का लिखा है हमारे श्रोताओं ने और श्रोताओं ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं और पूछते हैं आपसे ये सवाल कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया और ये गीत के लिए किसकी आवाज़ें हैं, ये पहचानना है आपको। दिल को
चाँद का टुकड़ा। जी हाँ, इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, सही पहचाना आपने। कुछ श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पहले गरबा सिर्फ़ सौराष्ट्र के क्षेत्रों में ही खेला जाता था। मैंने स्वयं पहली बार 1980 में बम्बई में गरबा देखा था। उसमें भी सबने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी और रिकॉर्डेड ट्यून्स जो शायद बनाई गई थी, बजती थी। आज हर शहर गली में रंग-बिरंगे परिधान में गरबा खेलते लोग मिल जाएँगे और ये हमारे देश की एकता का परिचायक है। और एक श्रोता हैं उन्होंने उन्होंने भी लिखा है कि हमारा बेटा, बहू, पोती, पोता विदेश में है लेकिन वहाँ भी वो सभी त्योहार पूरे जोश और भावनाओं के साथ मनाते हैं। और आज उन्होंने ये भी लिखा है आगे कि उन्होंने हमारी बहू का गरबा नृत्य का एक वीडियो भी उन्होंने भेजा है, ऐसा उनका कहना है। तो वाक़ई ये जो त्योहार है ये त्योहार हम कहीं भी रहें हम इन त्योहारों को बहुत याद करते हैं और कहना चाहिए कि ये जो त्योहार हैं इनसे ही हम जुड़े हैं ना। तो अगला सवाल आपसे पूछते हैं, ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है ये गीत किस फ़िल्म से लिया गया और किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया है। जी, आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं।
तारो छू लूं जरा। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, 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 हे। रात की रानी जैसे रूप मेरा महकता, 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 उड़ेगी महक मुझे चुरा ना तू क्यों महकता, पास आजा मेरी रानी, तू नहीं मेरी वाली, करूँगा मैं मनमानी। मेरे शैतानी के ढोली तारो, के ढोली तारो, के ढोली तारो, हे। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। हे छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। हो छोरा है नटखट, हे, बोले है फटफट, हे, हे। छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल। ढम 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 ढोल बाजे, बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम। ढम 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 ढोल बाजे, बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम। हंगामा हंगामा हो गया है हंगामा, हंगामा हंगामा ममा ममा रे। हंगामा हंगामा हो गया है हंगामा, हंगामा हंगामा ममा ममा रे। ढम 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 ढोल बाजे, ये बाजे। ढम 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 ढोल बाजे, ये बाजे रे बाजे। ढम 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 ढोल बाजे, बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम। हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, करसन सगाठिया और साथियों की आवाज़ों में। बिल्कुल, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिनेता सलमान खान पर। तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और कुछ श्रोता हैं वो लिखते हैं कि संस्कृति, परंपराएं और हमारे त्यौहार हमें अपने बड़ों और बुजुर्गों से विरासत में मिलते हैं और इसी तरह परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रहती हैं। यही परंपराएं हमारे त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं और ये जिंदा भी रहती है, जो हमें संस्कृति रूप से बांधे रखती है। एक श्रोता है लिखते हैं कि पूरे विश्व में भारत जैसा देश कोई भी नहीं। दरअसल ये देश पुरातन देश है। इस देश का अस्तित्व युगों युगों से कायम है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब युगों की कहानियां, जनश्रुति, ये माध्यम से आज भी वो कालखंड याद आते हैं और ऐसी ही बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि ये जो सांस्कृतिक विरासत एक समुदाय द्वारा विकसित जीवन जीने के तरीकों की अभिव्यक्ति है और प्रथाओं, स्थानों, वस्तुओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों, मूल्यों सहित पीढ़ी से पीढ़ी दर चलती रहती है। सांस्कृतिक विरासत को अक्सर या तो मूर्त या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल, सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी, आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई और बौद्ध धर्म और स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। और भी बातें इन्होंने आगे लिखी हुई है। इस तरह से बहुत श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं और आगे टिप्पणी हम इस गीत के बाद पढ़ेंगे। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। इस गीत के जो गीतकार है उसका भी नाम आप बता सकते हैं, फिल्म का नाम भी बताइए।
कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। नादे दे नादे दे नादे दे दे ना, नादे दे नादे दे नादे दे दे ना, नादे दे नादे दे नादे दे ना, नादे दे नादे दे नादे दे मन में है राधे को कान्हा जो बसाए, तो कान्हा काहे को उसे न बताए। प्रेम की अपनी अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है, कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बाबरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, राधा कैसे न जले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। उदित नारायण और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे
फ़िल्म का नाम था लगान और जावेद अख्तर के बोल हैं। धुन बनाई है ए आर रहमान ने और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये गीत फ़िल्माया गया था अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री ग्रेसी सी पर। तो आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं और कुछ श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि ये उत्सव पर्व ही है जो हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। आज की भागम-भाग ज़िंदगी में हमें अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं है। ये त्योहार, पर्व और उत्सव ही है जो लोगों को परस्पर एक-दूसरे से मिलने का अवसर देते हैं। भाईचारे और आत्मीयता और अपनापन की भावनाओं का संचार करते हैं। हुँ, तो बिल्कुल सही बात कही आपने और एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि आज नवरात्रि पर्व का 9वां दिन नवमी है। भारत में विभिन्न राज्यों में ये उत्सव विविध पारंपरिकता से मनाया जाता है। गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में भोंडला खेला जाता है। अन्य राज्यों में भी अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार त्योहार मनाया जाता है, ऐसा इनका कहना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा और एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि नौ शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा और रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आपको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। उत्सव और त्योहार हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि जीवन में नव उत्साह और उमंग का प्रतीक है। पूर्ण पुरुष श्री राम जहाँ पुरुषार्थ की मिसाल हैं, तो माँ दुर्गा बुराइयों के संहार की प्रेरणा है। तो अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, आप तैयार हो जाइए। आपको बताना है ये गीत जो है हमने लिया है किस फ़िल्म से लिया है और इस फ़िल्म के जो गीत हैं, गीतकार और आप संगीतकार का भी नाम बता सकते हैं। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी
अभी आप ये जो गीत सुन रहे थे फ़िल्म हम साथ साथ है से लिया गया था, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें थीं और भी श्रोता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे पर ये गीत फ़िल्माया गया था। श्रोताओं अगला गीत आपको सुनवाने से पहले पूछते हैं ये सवाल आपको बताना है कि ये जो अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, किस फ़िल्म से लिया गया है और किन अभिनेता और अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है? रामलीला गोलियों की रासलीला। जी हाँ, इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और ओस्मान मीर की आवाज़ों में और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये गीत फ़िल्माया गया था अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री
दीपिका पादुकोण पर। तो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।